जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग कुछ बाल विकास की पेडागोजी वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली दोस्तों जो कुछ आता है सी टेट में, तो वो पेडागोजिकल आता है। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो चलते हैं उसी को पहले कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो क्या है? योजना बनाना, प्रस्तावना, उद्देश्य या फिर शिक्षण। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम पद होता है वो क्या कहलाता है? किसी भी कार्य को अगर अपने लिए करना है तो अपन को सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों? किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी योजना बनानी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होगा वो योजना बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों कि आप लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करते चलेंगे हमारे आंसर देने से पहले पहले, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके और आप लोग अगर त्रुटि करते हैं तो वो आप लोग स्वयं को सुधार सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है वो क्या है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है और यही जो क्वेश्चन है यही पेडागोजिकल है कि आपको चारों ऑप्शन एक से लग रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना, तो सीखने को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक हो सकता है वो परिपक्वता और आयु की कमी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु। आपका दूसरा वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से, समूहों में, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से शिक्षक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा और बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो सकता है? तो बाल केंद्रित केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? तो दोस्तों वो सीखेंगे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। दोस्तों जो कुछ भी सीखते हैं वो या तो व्यक्तिगत सीखते हैं या फिर समूह के द्वारा जो सामूहिक रूप से सीखा जाता है उसके द्वारा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे बाल केंद्रित कक्षा में सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है? अनुकूलन, आत्म साक्षात्करण, समायोजन या अहम केंद्रिता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, उसी को कहते हैं अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन। किसी भी कार्य को करने में या किसी भी चीज़ में सम्मिलित होने में अपन लोग उससे तालमेल बिठा लेते हैं, यानी उसके साथ समायोजन कर लेते हैं, वही क्या है? स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से पेडागोजिकल है। या तो क्वेश्चन आपका लॉन्ग रहेगा या फिर आपके ऑप्शन लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जामों में पूछे जाएं तो थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार पढ़िएगा, दूसरी बार पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो तीसरी बार पढ़िएगा, लेकिन आपको आंसर गलत नहीं देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सहयोग देना। ठीक है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहयोग देना। तो दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास खाली स्थान फिर से डैश 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 की ओर बढ़ता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या साधारण से आसान होता है? अब आपको आंसर देना है इसका, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि धीरे 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 क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, विकास क्या होगा? सामान्य से कैसा होता है?
विशिष्ट की ओर बढ़ता जाता है, यानी जीरो लेवल से अप लेवल पर जाता है, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोर अवस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। ये जो कथन है ये किस महोदय के कथन है, क्रो एवं क्रू का है, रॉस का है, वैलेंटाइन का है या फिर हाल का है। ये कथन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो। किशोर अवस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं, ये जो कथन है दोस्तों ये वैलेंटाइन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगतिक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनमें दोस्तों उन्होंने अलग अलग जो है वर्षों को भी रूपांतरित किया गया है। तो दोस्तों अब इसमें पूछा गया है कि 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा होता है वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष के बीच कहलाती है, जो कि पियाजे ने इसको अवस्थाओं को विस्तृत रूप से बांटा हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। जब दोस्तों आपको क्लास दी जाएगी उसमें आपको इसको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े रहना दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते रहना। ठीक है, क्या बताया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, 2 से 7 वर्ष के बीच में आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था एडोलसेंस किसकी रचना है, तो एडोलसेंस किसकी रचना है दोस्तों, जीएस हॉल की है, गिलफोर्ड की है, स्किनर की है या बाटसन की है। तो एडोलसेंस जो रचना है दोस्तों वो है जीएस हॉल की। हमने आपको पहले बताया था कि आप अभी क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसके बाद आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए हो सके तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे दोस्तों रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों। आपको किसी भी कोर्स को खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ अगर आपको निःशुल्क में क्लास दी जाती है और अगर आप लोग खरीदते हैं तो यार ऐसा मत करना। आप लोग किसी भी चैनल के माध्यम से अगर आपको लालच दिया जाता है कि इतने में कोर्स खरीदिएगा, इतने में, भाई आप खुद पढ़ लोगे इससे अच्छा। ठीक है, तो आप लोग किसी भी कोर्स को मत खरीदना दोस्तों। आपको इसी क्लासों के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से ऐसी तैयारी करा दी जाएगी कि आपके 120 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, शुरू से अंत तक हर एक वीडियो को देखना होगा। भाई आपको जहां कोई दिक्कत लगती है आप लोग बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहां आपको जो भी परेशानी होती है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहें, जिस प्रकार से पढ़ना चाहें, कोशिश हमारी यही होगी कि आपको वही और 100% आपको सिक्योर तरीके से दिया जाए, ताकि आप लोगों का जो भविष्य में सपना है शिक्षक बनने का वो साकार हो सके। ठीक है, तो दोस्तों हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करना, ताकि आपका जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स हैं ये चुटकियों में क्रैक हो जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। तो नैतिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, समाज सेवा कार्यक्रम तथा खेलों का आयोजन करना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नैतिक विकास में आता है। शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन करना, तो ये भी हो जाएगा। राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, तो ये भी हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन बचता है चौथा, और उसमें कहा गया है उपरोक्त सभी। तो आपका यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। वर्णांधता जानते हो, अंधापन होना यानी आंखों से धुंधला दिखाई देना, इसका उल्लेख कब हुआ था 1918 में, 1818 में, 1876 में, 1796 में। तो दोस्तों वर्णांधता का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया था वो कौन से सन में किया गया था, तो 1876 ईस्वी में वर्णांधता का उल्लेख किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी टेट के एग्जाम्स में आया हुआ था, जो कि विवादित क्वेश्चन है और इसकी जो याचिका है वो कोर्ट में भी डली हुई है। शेष अवस्था की अवधि है, तो अब शेष अवस्था की अवधि बताइएगा। शैशव काल की जो अवधि है वो क्या है, इसी को शैशवावस्था भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो शैशवावस्था की जो अवधि है वो क्या है, जन्म से 1 वर्ष,
तक या जन्म से 2 वर्ष तक या जन्म से 3 वर्ष तक या 2 से 3 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर सही होता है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, लेकिन वहाँ पर 0 से लेकर के 6 वर्ष तक माना है। तो भाई ऐसे में ऑप्शन ही नहीं कहीं है 0 से 6 वर्ष, तो ये क्वेश्चन जो है कोर्ट में गया है। तो इसका अगर आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए तो जन्म से 2 वर्ष तक आपको इसका राइट आंसर देना है। अगर शैशव काल पूछी जाए, शैशवावस्था पूछा जाए तो 0 से 5 वर्ष या 0 से 6 वर्ष तक तो आप लोग मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन शैशव काल पूछा जाए तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो शारीरिक प्रयोजन जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल अवस्था में भाषा डेड डैश के बजाय डेड डैश अधिक है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा सामाजिकृत, ये सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है मध्य बाल अवस्था में। तो मध्य बाल अवस्था आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, बाल अवस्था होती है आपकी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। तो दोस्तों ये बीच की अवस्था जो होती है वो मध्य बाल अवस्था होती है। ठीक है, शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोट्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख करते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। तो ये केवल 2 अवस्थाओं का जो है वो संज्ञानात्मक विकास के कारक जो है वाइगोट्स्की ने बताए हुए हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होगा दोस्तों? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों का ये कोने में बैठना ये गलत हो जाएगा। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ये भी गलत होगा। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होती हैं, तो ये दोस्तों ये भी आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा, अपना दिमाग चलाइएगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर आपको भी लगेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया था? वाटसन, थायरनडाइक, लेवेटर या फिर हॉल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे लेवेटर। ठीक है, इन्होंने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया हुआ था। किसने बताया था? लेवेटर ने। एक क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह किस चीज़ को दर्शाता है? अध्यापक के नीतिपरक, लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद या सही दृष्टिकोण वाला? तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा शिक्षक कहता है तो दोस्तों ये पक्षपाती कार होगा, यानी कि लिंग जेंडर होगा। ठीक है, तो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में यह उल्लेख करते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था, पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, इनको अलग अलग तरीके से बांटा है। अब बताइए अमूर्त चिंतन करता है कौन सी अवस्था में करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, औपचारिक अवस्था में बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हों, प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आए हों, तो यार आपसे आशा रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और हो सके तो अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करेंगे। और आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको निःशुल्क शिक्षाएँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, निःशुल्क प्रैक्टिस सेट, निःशुल्क क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटे को ऑल पर टिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें, ताकि आप लोग सीटेट में भी अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सकें। लास्ट क्वेश्चन है, प्राणी के विकास में किसकी भूमिका रहती है? केवल वंशानुक्रम की, केवल वातावरण की, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि प्राणी के विकास में किसकी भूमिका रहती है। तो वो वंशानुक्रम की भी रहेगी और वातावरण की भी रहेगी, तभी बच्चा कैसा होगा? परिपक्व होगा। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।